हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखना जरा बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, एक बार सारे बच्चे देख के बताओ, ऑडियो वीडियो सही चल रहा है? अबे हाँ, यस 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 यस, परफेक्ट है सर अखिलेश, बहुत सही। यस सर। देखो, अब देखिए जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आपको पढ़ाने वाली चीजें सारी बताता चला जाऊंगा। पहले मैं संडे टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं फिर से, जैसे आप सबको अच्छे से याद आ जाए। कंप्लीट हाइड्रोकार्बन है, पूरा हाइड्रोकार्बन है, पूरा हाइड्रोकार्बन है, और साथ में मैंने आपको बताया था फिजिकल केमिस्ट्री का लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है। अब देखो हाइड्रोकार्बन तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए लिक्विड सोल्यूशन के मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, ये देखिए, एक एक करके पूरी फिजिकल के दूंगा चैप्टर वाइज, फिर पूरी ऑर्गेनिक के, फिर पूरी इनऑर्गेनिक के। पूरा चैप्टर 3 पेज में है, ये देखो 3 पेज क्या, 1 पेज में है, 1 से 1.5 पेज में। ये देखो पूरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के सारे फार्मूले, सारी थ्योरी, इसके पीछे पूरा वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर क्या होता है, किन बातों पे डिपेंड करता है, राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ के दोनों केस, ठीक है, जितना भी सब कुछ है। एक पेज ये है और एक पेज ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उनके फिगर, सब कुछ, वांट ऑफ फैक्टर, और ये हेनरी लॉ और आइडियल सॉल्यूशन। बस आप कुछ ना पढ़ो, पूरी थ्योरी इसमें है, पूरे कॉन्सेप्ट इसमें है, और पूरे फार्मूले इसमें। ये सिर्फ 2 पेज, ठीक है। तो ये सीट आपको रिवाइज करनी है। अब इसको रिवाइज करने के बाद इससे आपको थ्योरी याद हो गई, फार्मूले याद हो गए, फिर आपको ये थ्योरी प्रैक्टिस सीट करनी है। ये तो मेरा नाम है, इसको हटा दो, याद है ऐसी। ये मैंने लास्ट ईयर भी दी थी, तो हो सकता है कई बच्चों के पास हो सकता है ना। इसमें क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, है ना, मिसिंग के फॉर्म में मैंने थ्योरी को रिवाइज करने का तरीका बनाया है, मैचिंग के फॉर्म में, है ना, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। ये दोनों सीट का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, अभी नहीं डाला है ना, क्लास के बाद डाल दूंगा, अभी क्लास के बाद डालूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल होगा सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल, सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप जाओगे, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लो। जो बच्चे पहले से ज्वाइन कर रखे हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा ज्वाइन कर ले। इन दोनों का मिक्स पीडीएफ मैं उस पर डालूंगा, ठीक है, क्लास के बाद डाल दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, इसका भी प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा कर करिए, ठीक है। क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, शाम को मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, थ्योरी भी पढ़ाता हूँ। आज मैं उसमें वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा, राउल्स लॉ पढ़ाऊंगा, पूरा कंसंट्रेशन मैंने कल पढ़ा दिया था शाम को 4 बजे क्लास में पूरा, और PYQ भी करा दिए थे। आज वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा, राउल्स लॉ के दोनों केस पढ़ाऊंगा, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एंट्री लूंगा। तो पूरा पढ़ा दूंगा विद PYQ और विद न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके टेस्ट में भी आएगा, और साथ साथ में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके टेस्ट दीजिएगा। हाँ प्रिंस, कॉपी वाले CSD तो कॉम आएंगे आएंगे यार, वो तो पूरा डिटेल है। कॉपी वाले CSD पढ़ो या ये पढ़ो, आपको अल्टरनेट दे रहा हूं एक तरह का, है ना, ठीक है। कॉपी वाले CSD तो काम आएंगे ही आएंगे, ये सब आप ही के लिए कर रहा हूं, ठीक है।
हाँ, तो चलो अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हमने आपको दी थी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट उसको करते हैं, और कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करने के बाद ठीक है बाकी काम करेंगे। तो सभी लोग देख लीजिए जल्दी से कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, हाँ बेटा परेशान ना हो, सब मिलेंगे आपको। चलिए आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन करें। कल मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है SN1 SN2 और फिर SN1 SN2 के कंपेयर चल रहे थे। ये देखिए तो सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन करें और आंसर बताएं। ठीक है मैं 1 सेकंड में आया पानी लेके, जल्दी से करिए सारे बच्चे। हाँ बच्चों बताइए। तो देखो बच्चों अब आप इसको देखो, देखिए आपको मैंने बताया था कि क्या होता है SN1 और SN2 में, है ना। अब देखो यार ये SN2 का रेजेंट है प्रोटिक, देखो ये कैसा सॉल्वेंट है पोलर अप्रोटिक, एसीटोन है। एसीटोन में कहीं पर भी ऑक्सीजन से अटैच, नाइट्रोजन से अटैच, हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्वेंट है पोलर अप्रोटिक, तो SN2 कंडीशन है। तो देखो यहां पर क्या है बिलो द प्लेन है, तो ये जब लगेगा तो कहां आएगा अबव द प्लेन, यहां पे बिलो द प्लेन है गलत, यहां अबव द प्लेन है, मगर अबव द प्लेन ये आएगा बिल्कुल सही बात है। ये कहां चला जाएगा बिलो द प्लेन, क्यों ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन चला जाएगा, ये सही है, ये वाला गलत है ना भाई। ये बिलो द प्लेन है, अटैक होगा तो एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन का मतलब बिलो द प्लेन वाला अबव द प्लेन आ जाएगा और अबव द प्लेन वाला बिलो द प्लेन चला जाएगा। सेलेक्ट बेस्ट सपोर्टिंग सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन का सॉल्वेंट होता है पोलर अप्रोटिक। अब देखो एसीटोन आंसर होगा, क्यों ये पोलर प्रोटिक है, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, वाटर ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, एस्टिक एसिड ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, तो आंसर क्या होगा ए। अगला चेक करो
अब SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब रिंग के अर्जसेंट कार्बन पे कार्बोकैटायन है तो वो रीअरेंज होगा। 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बन गई। चाहे जहां से नंबरिंग कर दो, जो जिस पे लगा है लगा दो। 1 पे क्या लगा है, CH3 लगा दिया, और प्लस कहां पे लाते हैं, 2 पे। अब रीअरेंज करके इसको क्या कर दो, टर्सरी बना दो। ये देखो, अब जहां पे टर्सरी बना वहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। जहां पे टर्सरी बना वहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये देखिए, तो ऐसा आंसर कौन है, ये है। ये गलत है। यहां पे देखो, एक कार्बन दो कार्बन, और जबकि कार्बन एक आएगा, तो ये वाला सही है। विच एल्काइल लाइट्स सो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। अब कह रहा है सबसे फास्ट SN1 कौन देगा, जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो कार्बोकैटायन किसका स्टेबल है, देखो ये वाला कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है, क्योंकि इसके बगल में क्या है, रेजोनेंस है। जब ये अपना अगला फिगर बनाएगा तो वो फिगर सबसे स्टेबल होगा। क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये देखो ऐसा, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो सबसे स्टेबल है। न्यूट्रल विद ऑक्टेट कंप्लीट सबसे स्टेबल, चार्ज विद ऑक्टेट कंप्लीट दूसरे नंबर पे, बाकी सब इसके बाद आते हैं। तो सबसे तेजी से SN1 कौन देगा, ये देगा। अब ये देखो बच्चों, आपने मिथाइल अल्कोहल डाला है, NaOH और एसीटोन डाला है। आप क्या पूछ रहे हो, ए सपोर्ट करेगा SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। SN2 रिएक्शन में कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग। और SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। और वो क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही होता है जनरल। इन जनरल वो सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल होता है। तो यार ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग थोड़ी है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक थोड़ी ना है। तो ए और बी बोथ सो SN2, या ए और बी बोथ करेक्ट। तो देखो जरा, इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन ही नहीं है। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो देखो आपने सॉल्वेंट कैसा डाल रखा है, ये देखो पोलर अप्रोटिक, अप्रोटिक। अब ये सपोर्ट किसको करता है, SN2 को। तो यार बी तो SN2 मेथड को सपोर्ट कर रहा है। बी किसको सपोर्ट कर रहा है, SN2 को। सॉल्वेंट भी सपोर्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी सपोर्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सॉल्वेंट कैसा, पोलर एप्रोटिक। तो ये तो SN2 मेथड को सपोर्ट कर रहा है। तो ये उल्टा लिखा है, ये तो सही है। अब ये किसको सपोर्ट कर रहा है, SN1 को। क्यों, हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, वीक है। ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यार ये तो SN1 को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कोई आंसर ही नहीं है। तो ई आंसर बना लो। ए जो है SN1 को सपोर्ट कर रहा है, और बी जो है SN2 को सपोर्ट कर रहा है। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। यहां पे उल्टा लिखा है, ए SN1 है, बी SN2 है, और यहां उल्टा लिखा है, इसलिए आंसर नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। अब देखो बच्चों, कल हम जहां पर थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में यहां पर था, आपको काइनेटिक्स पढ़ा रहा था। ध्यान दो, आपको क्या पढ़ा रहा था, काइनेटिक्स। ये देखो, काइनेटिक्स ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा था, तो चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। उसी जगह से स्टार्ट कर रहा हूं। अब SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो कार्बोकैटायन पे तो आप दोनों तरह से अटैक करा सकते हो। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन तो फ्लैट होता है। ये कैसा होता है, फ्लैट, प्लेनर। और जब ये बच्चों प्लेनर है तो आप दोनों तरफ से अटैक करा सकते हो। फ्रंट से भी अटैक करा सकते हो, बैक से भी अटैक करा सकते हो। क्यों, ऐसा है।
तो फ्रंट से भी बैक से भी ऐसा है, ऊपर से भी नीचे से भी। मगर जब ऐसा होता है तो आगे से अटैक करा नहीं सकते हो, क्यों? आगे खुद लीविंग ग्रुप लगा है, तो पीछे से अटैक होता है। तो यहां तो कार्बोकैटायन पे अटैक कराना होता है, तो क्या है? फ्रंट एंड बैक बोथ अटैक पॉसिबल। दोनों अटैक होंगे, फ्रंट से भी अटैक होगा, बैक से भी अटैक होगा। इसी वजह से ये क्या करता है? रैस्मिक मिक्सचर बनाता है। इसी वजह से ये क्या बनाता है? रैस्मिक मिक्सचर। कैसे? मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसी वजह से ये रैस्मिक मिक्सचर बनाता है, मतलब R प्लस S दोनों बनाएगा। R फिगर भी बनाएगा, S फिगर भी बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो आपको मैं ये करके दिखाता हूं, जैसे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ ये कैसे बनाएगा। चेक करिए, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, अब इसको क्या करना है? ये देखो, ये मैंने Br लगा दिया, ये CH3 है, ये C2H5 है, और ये PH है, और इस पर मैंने अटैक करा दिया है वाटर का, ऐसे। अब इस फिगर का नाम बताओ। तो देखो 1, ठीक है, 1 2 3 4, 1 से 2 की ओर जाएंगे, 4 के ऊपर से। तो ये देखो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है S, मगर 4 पीरियोडिक कहां है? वर्टिकल पे, तो ऐसे ही रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज S, 4 पीरियोडिक वर्टिकल पे। अच्छा, अब ये हो रहा है SN1 मेथड से। क्यों? सबसे पहली बात, टर्सरी है, और साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल कैसा पड़ा है? वीक न्यूक्लियोफाइल पड़ा है। सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN1 को फेवर करेगा। भाई वाटर क्या है? वाटर हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वाटर हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ये दोनों कंडीशन SN1 को फेवर कर रही है। साथ में ये क्या है? टर्सरी है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री एल्काइल लाइट, तो ये भी SN1 को फेवर कर रहा है, ये भी SN1 को फेवर कर रहा है, ये भी SN1 को फेवर कर रहा है, तो SN1 होगा। अब एक बार Br इधर जुड़ेगा, एक बार उधर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से अटैक होगा ना, तो जब फ्रंट से अटैक होगा तो फ्रंट में ही जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है ना इसमें। और जब बैक से अटैक होगा तो ऐसे आ जाएगा। तो एक फिगर है फ्रंट अटैक का और एक फिगर है बैक अटैक का। ये देखो, ये फ्रंट अटैक का फिगर है, फ्रंट अटैक, और ये बैक अटैक का है, जब बैक पे अटैक होगा। अब बच्चों जरा दोनों के नॉमेनक्लेचर करो, नंबरिंग करो। 1 2 3 4, सॉरी 3 4। अब 1 से 2 की ओर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज S, एंटी क्लॉकवाइज S, 4 पीरियोडिक है वर्टिकल पे। अब इसमें करो 1 2 3 4, 1 से 2 की ओर जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो R, 4 पीरियोडिक है वर्टिकल R। अब देखो ये क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेजेस, चारों बैलेंसी सेम है, OH OH CH3 CH3 C2H5 C2H5 PH PH, और ये R, ये S फिगर है, ये R फिगर है, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये पूरा क्या फॉर्म हुआ? रैस्मिक मिक्सचर, रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म हुआ। ये देखो, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन फ्लैट होता है। अब फ्लैट होता है तो इधर से भी पॉसिबल है अटैक, इधर से भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही जैसी सिचुएशन है ना, दोनों तरफ से एक ही जैसी सिचुएशन है। तो क्या आएगा? रैस्मिक मिक्सचर आएगा आंसर। तो SN1 रिएक्शन में रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, मतलब फ्रंट अटैक वाला प्रोडक्ट भी बनेगा और बैक अटैक वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, ऐसे। अब आप कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और देता हूं,
इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा सारे बच्चे। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। मैंने वाटर का टैग कराया है, ठीक है। अब प्रोडक्ट आपको बताना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बताओ आप सभी लोग इसका आंसर दो, जल्दी से दीजिए। बताओ भाई, सब लोग बताओ। यस, और अच्छे से आंसर बताइए, सभी बच्चे आंसर बताएं। हाँ, बहुत सही। तो आंसर क्या है, क्यों SN1 रिएक्शन हो रही है ना, तो भाई देखो जब फ्रंट अटैक होगा तो यहां पे रहेगा, ये फ्रंट अटैक का प्रोडक्ट है और ये बैक अटैक का प्रोडक्ट है, तो दोनों बनेंगे ना, है ना। क्यों, फ्रंट अटैक भी होगा बैक अटैक भी होगा, SN1 है। कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन देखो कितना स्टेबल है, बेंजीन रिंग लगा है, सेकेंडरी विद रेजोनेंस है। ये देखो, तो जब रेसिन मिक्सचर बनता है तो इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। सेम प्रोडक्ट को रिटेंशन कहा जाता है। तो देखो SN1 में क्या होगा, SN1 में हमें रेसमिंग मिक्सचर फॉर्म होगा, बैक और फ्रंट दोनों अटैक होंगे। रेसमिंग मिक्सचर को कहा जाता है रिटेंशन विद इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब वही फिगर जिस साइड से अटैक हो रहा है, फ्रंट से अटैक होने वाले फिगर को रिटेंशन बोलते हैं, और बैक से अटैक होने से जो फिगर बनता है वो इन्वर्जन बोला जाता है, वो इन्वर्जन बोला जाता है। और ये दोनों मिलके बनाते हैं RS, रेसमिंग मिक्सचर। ये दोनों मिलके बनाते हैं रेसमिंग मिक्सचर। ये देखो, अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपने पहले से ही पढ़ रखी है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, SN2 की। तो देखो SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है, इसमें ओनली बैक अटैक होता है, फ्रंट अटैक नहीं होता है, ओनली बैक अटैक, सिर्फ बैक अटैक होता है। बैक अटैक होने की वजह से इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन होता है जिसको आप वेल्डन इन्वर्जन बोलते हो। छतरी उल्टी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, आर का फिगर ऐसा आता है,
और S का फिगर R आता है। और जबकि इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं। R पे अटैक हुआ तो R प्लस S आएगा, और S पे अटैक हुआ तो भी R प्लस S आएगा। ऐसा होता है। तो दोनों में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या डिफरेंस है, समझ गए? देखो सारी हेडिंग करा दी, स्टीरियोकेमिस्ट्री करा दी, काइनेटिक्स करा दिया। क्या क्या डिफरेंस है? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सबट्रेट, सबट्रेट की कंडीशन सारी करा दी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आप ये जो डिफरेंशिएट किया है हम लोगों ने, इसको पकड़ो। आपसे यदि मैं पूछूं कि इसमें SN1 होगा कि SN2 होगा तो आप कर पाओ। देखो अब आपको बताना है, ठीक है? मैं ऑप्शन दूंगा। डोमिनेशन किसका है? सेलेक्ट डोमिनेशन मैकेनिज्म इन फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आप इसमें डोमिनेशन बताओगे किसका है, और क्या क्या चेक करोगे डोमिनेशन के लिए? आप चेक करो सॉल्वेंट कैसा है, SN1 को सपोर्ट करने वाला है कि SN2 को सपोर्ट करने वाला है। आप चेक करो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, SN1 को सपोर्ट करने वाला है या SN2 को सपोर्ट करने वाला है। आप चेक करो सबट्रेट कैसा है। 1 डिग्री है तो सिर्फ SN2 करेगा, 3 डिग्री है तो SN1 डोमिनेट करेगा, है ना? आप ये चेक करो, आप ये चेक करो, ये सारी चीजें चेक कर। लिविंग ग्रुप दोनों में एक जैसा है, लिविंग ग्रुप दोनों में एक जैसा है, तो आप ये 3 चेक करोगे। आपको क्या करना है, ये 3 चीजें चेक करना है। ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि फेवर किसका हो रहा है। तो जैसे देखो मैंने क्वेश्चन दिया, अब आप बताते जाइएगा, मैं ऑप्शन भी देता जाऊंगा। अब जैसे ये देखो, ये देखिए, अब मैंने ये रिएक्शन करा दी। अब आपको बताना है कि ये SN1 को फेवर करेगा कि SN2 को फेवर करेगा। बताइए, आंसर देते जाइए बच्चों, आंसर देते जाओ। मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। बताओ भाई, किसको फेवर करेगा? पहला वाला। हाँ, तो अब जरा गौर से देखो, हमारे पास पहली बात प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, दूसरी बात स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तीसरी बात पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये तीनों के तीनों SN2 को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, कुछ भी हो सकता है, तो इससे तो डिसाइड नहीं होगा। क्यों? ये SN1 भी शो कर सकता है, SN2 भी शो कर सकता है। तो आपने इसको पकड़ा, ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? SN1 को, तो SN1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? SN1। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब देखो तीसरा, बताते जाइए। अब देखना, तीसरा क्वेश्चन खतरनाक लिखूंगा। ये देखो, अब मैंने लिखा ये, ठीक है? आपको बताना है कहां पे किस तरह का सपोर्ट है। जी बताओ, प्रोडक्ट A SN1 B SN2। यही चीज फिर मैंने कर दी।
तब तक आप ऊपर वाले का आंसर बताओ। तो देखो ये क्या है, प्राइमरी है मगर विद रेजोनेंस है, तो कुछ भी हो सकता है, SN1 SN2 दोनों मिलेंगे, प्राइमरी विद रेजोनेंस है, प्राइमरी है मगर रेजोनेंस है, तो SN1 भी हो सकता है, क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और SN2 भी हो सकता है क्योंकि प्राइमरी है। देखो कार्बोकेटाइन यदि यहां बन गया तो प्लस सिंगल डबल, तो अब यहां से चेक होगा, यहां से तो चेक ही नहीं हो पा रहा है, यहां से चेक करो। अब ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये SN1 को फेवर कर रहा है, ये हुआ। अब इसी क्वेश्चन में देखो मैंने ऐसे कर दिया, देखो इसी क्वेश्चन को मैंने जरा सा चेंज कर दिया, ये लो, ये देखो विद एसीटोन सॉल्वेंट। अब क्या है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है विद रेजोनेंस, तो यार ये तो दोनों हो सकते हैं। अब यहां क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, SN2 को, तो अब उसी का आंसर SN2 है। बात समझ पा रहे हो, आवाज क्रैक हो रही है, अरे यार कल मैंने पूरा YouTube पढ़ाया, आवाज में कुछ नहीं हुआ। अब जरा चेक करो बच्चों, गिर गया, कल क्या वाईटी में भी क्रैक हो रही थी, अच्छा तो फिर इसका मतलब माइक में ही प्रॉब्लम है, वाईटी में भी हो रही थी, ओके तो फिर माइक में ही प्रॉब्लम है, माइक चेंज कर देता हूं। ओ भाई इसकी बैटरी नहीं है, बैटरी कैसे कम हो गई इसकी, अच्छा अब देखो कैसी आवाज है, आवाज देख लो पहले, बाकी मैं उसको सही करता हूं। आवाज सही है, क्रैक हो रही है, अरे यार अब सही है, अच्छा चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, तो देखो ये SN2 हो गई, इसी तरह ये देखो बच्चों, इसी तरह ये देखो, अब यार ये रेजोनेंस भी है और प्राइमरी भी है, ये देखो, अब इस पर मैंने ये कराया, देखिए इस पे मैंने ये कराया वाटर, तो अब ये किसको फेवर करेगा बताओ, SN1 को कि SN2 को, SN1 को कि SN2 को, बताइए भाई, ये प्राइमरी भी है और स्टेबल भी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी है और रेजोनेंस भी है, तो यहां से तो कुछ ज्यादा डिसाइड हो नहीं पाएगा, क्यों, दोनों की कंडीशन मिल रही है। अब सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN1 को सपोर्ट कर रहा है, चला गया, SN1 हो गया, SN1 हो गया। अब हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट, देखो
आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं रिएक्शन कि बची हुई रिएक्शन कैसे करनी है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। सब लोग लगातार प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। आप डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल वीक है या स्ट्रांग? हसन मार खाओगे। लिखा रखा है प्रभु कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये सब लिखा रखा है, कभी पढ़ा भी तो करो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लिखा रखा है। सी पे निगेटिव, ओ पे निगेटिव, एन पे निगेटिव, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लिखा रखा है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, लिखा रखा है। पढ़ो तो। सर बहुत क्रैक हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। सर्दी लग जाएगी यार, तुम लोगों ने कपड़े उतरवा दिए हैं। गॉड। चेक करो, अब थोड़ा ठीक है। अब सही है, अब ठीक है। चलो आओ, तो देखो अब आपको क्वेश्चन करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल लाइट। अब बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? बस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते जाना है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ओ निगेटिव, सब्स्टिट्यूट हो गया। इसमें बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर में न्यूक्लियोफाइल कौन बनता है? ओ, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? ओ निगेटिव, ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ईथर बन गया। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है? आई निगेटिव, सब्स्टिट्यूट हो गया। आई निगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है? आई निगेटिव, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? देखो पूरा अमोनिया अटैक करेगा, मगर जब पूरा अमोनिया अटैक करेगा तो अमोनिया पे प्लस आ जाएगा। ये देखो ऐसे, भाई अमोनिया पे लोन पेयर है, ऐसे अटैक हुआ, ये बाहर गया, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो प्लस आ गया। अब ये प्रोटॉन बाहर चला जाएगा तो आ जाएगा ये। तो जब अमोनिया अटैक करता है तो उसका न्यूक्लियोफाइल होता है ये, और मैकेनिज्म ऐसे चलती है। अब देखो ये भी यहां पर भी है, एक हाइड्रोजन हटा दो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूट्रल है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अटैक कर दिया ऐसे, ये देखो हो कैसे रहा होगा, वही काम हो रहा होगा जो आपने उसके साथ किया है, अमोनिया के साथ। प्लस आएगा, दो हाइड्रोजन एक आर। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, तो ये ऐसे हो गया, है ना। अब इनको करो। अब देखो बच्चों, अब आपको एक नई चीज बताता हूं, एम्बीडेंटेन, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ये एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जरा समझना। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर पोजीशन होती है। दोज स्पीसीज which have more than one
वन डोनर पोजीशन या एटम इन सिंगल न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं सिंगल स्पीसीज में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, Cn। अब Cn निगेटिव ये होता है। अब Cn निगेटिव जब ये है तो बताओ जरा, कार्बन भी डोनेट कर सकता है। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है। और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है। चेक करो, है। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या है? ऐसी स्पीसीज जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होता है। तो अब हम डोनेट किसको कराएं? क्योंकि दो डोनर एटम है, तो हम बॉन्ड किसके साथ बनाएं, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, कंपेयर करके। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? ये क्या है? सी पे निगेटिव। सी के निगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? मैंने पढ़ाया है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है। निकम्मो, ध्यान है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है। तो नाइट्रोजन राइट में है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो कार्बन हमारा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो कार्बन अटैक करेगा। मगर मान लो कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है, तो जैसे ये देखो, कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, तो अब कार्बन न्यूक्लियोफाइल कहां है? कार्बन के पास लोन पेयर ही नहीं है, तो अब अकेला ये न्यूक्लियोफाइल है। ये देखो, तो यहां पर चेक करो, जब आप केसीएन लेते हो तो केसीएन में के क्या है? मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो ये ऐसे ब्रेक होता है। तो यहां पर दो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन और नाइट्रोजन, तो ऐड कौन होगा? कार्बन। क्यों? स्ट्रॉन्ग है। तो ये ऐसे बनाएगा, इसको कहते हैं साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। अब जब साइनाइड से डी ब्लॉक का एलिमेंट अटैच होगा, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट में। तो ये ऐसे है, इसमें पोलरिटी है, मगर 100% आयोनाइजेशन नहीं है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, एनसी। तो जरा ध्यान रखना, एम्बीडेंटेड लिगेंड में, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कौन अटैक कर रहा है। देखो, यदि एस ब्लॉक का मेटल है इनके साथ, गौर से देखो, एस ब्लॉक का मेटल है, तो आप ध्यान रखना ये आयनिक होगा। कैसा होगा? कंप्लीट आयनिक होगा, आयनिक सॉल्ट होगा। और यदि डी ब्लॉक का मेटल है, तो वो पार्सली आयनिक होगा, पार्सली कोवेलेंट होगा। तो वो पार्सली कोवेलेंट सॉल्ट होगा, ध्यान रखना। अब देखो, ये एस ब्लॉक का है तो कंप्लीट आयनिक है, ये डी ब्लॉक का है, ये देखो। अब इसी तरह से NO2 देखो, अगला देखो, NO2, जब आप NO2 को आयनिक लेते हो तो ये ऐसे है, ये देखो, NO2 ये होता है। अब इसमें देखो, देखिए दो न्यूक्लियोफाइल हैं, चेक करो, दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सेम है। क्यों? रेजोनेंस होगा, तो जब रेजोनेंस होगा तो ये सेम है, दिखने में बस ऐसे लग रहा है। ये देखो, लोन पेयर यहां गया, ये यहां आया, तो अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला माइनस हो गया, तो इन दोनों में रेजोनेंस है, तो ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं। तो एक डोनर साइड है ये, एक डोनर साइड है ये। तो जब आयनिक होगा तो देखो, ऑक्सीजन पे निगेटिव है, वो ज्यादा
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास निगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसके पास निगेटिव है और ये न्यूट्रल है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है और ऑक्सीजन पे निगेटिव है, तो निगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ओ निगेटिव जो है एन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर क्या है, आयनिक ब्लॉक का एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो ऐसे ब्रेक होगा, और जब ऐसे ब्रेक होगा तो ओ पे निगेटिव है, ओ पे निगेटिव है तो ओ ऐड होगा। क्यों? ओ हमारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये देखो ऐसे, इसको बोलते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइटो, एल्काइल नाइट्राइट। अब यहां पर क्या है, डी है, डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या बनाता है, कोवेलेंट। तो अब कौन न्यूक्लियोफाइल है, ओ न्यूट्रल है, सॉरी ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, नाइट्रोजन भी न्यूट्रल है, तो अब बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, नाइट्रोजन। क्यों? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाद में आता है, तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, इसलिए देखो नाइट्रोजन की ज्यादा है। मगर यहां पर ऑक्सीजन की क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, न्यूट्रल का कंपेयर न्यूट्रल से होगा। वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, उस पर माइनस आ जाता है, ओ एच निगेटिव हो जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। अमोनिया वीक न्यूक्लियोफाइल है, उस पर NH2 निगेटिव आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपेयर होगा, माइनस वाले तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहां पर अब दोनों न्यूट्रल हैं, क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये भी न्यूट्रल, तो अब नाइट्रोजन अटैक करेगा, जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ये ऐसे बनाएगा, इसको कहते हैं नाइट्रो, तो ये बना एल्काइल नाइट्रो। ये देखो, तो जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एम मिसिंग है, एम कहां मिसिंग है भाई, जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है उसमें ध्यान रखना, यदि एस ब्लॉक का मेटल लगा है तो आयनिक कर देना, और यदि एस ब्लॉक का मेटल नहीं है तो कोवेलेंट कर लेना, और कोवेलेंट करके देखना न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसमें से यही तो पूछे जाते हैं। ये देखो एनसीईआरटी में भी दिया है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है और इंपॉर्टेंट भी है, ये देखो। तो ये केस ध्यान रखना, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिए, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, कर लोगे। अच्छा अब आगे आ जाओ, अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, H निगेटिव। RMgX का न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, R निगेटिव। RMgX का न्यूक्लियोफाइल कौन है, R निगेटिव, अटैक कर जाएगा। अब इसमें बताओ, पकड़ो, आइडेंटिफाई SN1 एंड SN2 रिएक्शन, फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखो ये कैसा है, चेक करो, बेंजीन रिंग है और कार्बन है, तो ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विद रेजोनेंस। तो यार ये SN2 भी शो करता है, SN1 भी शो कर सकता है, हमें कहां चेक करना पड़ेगा, यहां पर। अब ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और साथ में ये सॉल्वेंट भी है, और सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको सपोर्ट करेंगे, SN1 को, तो यहां SN1 के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, और कायरल कार्बन है इसलिए रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, एक बार फ्रंट से अटैक, एक बार बैक से अटैक, एक बार फ्रंट से अटैक, एक बार बैक से अटैक, और ये आया आपका रैस्मिक मिक्सचर। ठीक है कि नहीं। अब यहां चेक करो, ये भी कायरल कार्बन है, चार डिफरेंट है। अब देखो HCS3 बेंजीन रिंग Br सेकेंडरी
विद रेजोनेंस है, तो सेकेंडरी विद रेजोनेंस है, तो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, मगर ये क्या है, फिनॉल न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने की वजह से ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये भी किसको सपोर्ट कर रहा है, SN1 को। तो क्या बनाएगा, रैस्मिक मिक्सचर, एक बार बैक अटैक एक बार फ्रंट अटैक, बाकी सब तो वही रहेगा। ये फ्रंट अटैक है और ये बैक अटैक है। और बना क्या, रैस्मिक मिक्सचर। क्या बात समझ में आई? हाँ, RS बना यार, एक R होगा एक S होगा, एक R होगा एक S होगा। अब ये वाला आप बताओ। अरे भाई लाइट ने पहले लिख दिया। आप बताइए, अब आप बताओ क्या है। देखो रो, यहां पे कुछ नहीं है ना, यहां पे अच्छा है, ये लगा है, तो देखो ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो ये SN2 को फेवर कर रहा है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, चेक कर लो, कोई रेजोनेंस नहीं है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो SN2 को फेवर कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, O पे निगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों ही SN2 को फेवर कर रहा है, और SN2 को फेवर कर रहे हैं तो बस भाई बैक से अटैक मारो। इस जगह पे कुछ नहीं होगा, क्यों, यहां पे Br कहां लगा है, Br तो तुमने यहां लगा रखा है, Cl तो तुमने यहां लगा रखा है, और कायरल कार्बन है नहीं, तो फ्रंट बैक की कोई चिंता ही नहीं है। कायरल कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री बनती है ना, ये कार्बन कायरल कहां है, इसकी 2 वैलेंसी मिसिंग है और दोनों हाइड्रोजन है। अब यहां देखो, चेक करो, ये क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड विदाउट रेजोनेंस, तो यार ये SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है, इससे पता नहीं चलेगा, क्यों, सेकेंडरी दोनों करता है। पता किससे चलेगा, इससे, C पे निगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को फेवर करेगा, तो बस बैक से अटैक मारो, बाहर। अब देखो ये डॉटेड बनेगा, क्यों, SN2 है तो उल्टा आएगा, अबव द प्लेन है तो ब्लो द प्लेन आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि आपने SN2 को फेवर कराया है, ब्लो द प्लेन। ये देखो सही है, बात समझ पाए भाई, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग था इसलिए SN2 को फेवर कर गया, और प्राइमरी है तो SN1 को SN2 को पहले ही फेवर कर रहा है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसको आप करके दिखाओ, देखना, आप अपने दिमाग की पूरी बत्ती जलाओ, सभी बच्चे अपने दिमाग की पूरी बत्ती जलाए, छोटी मोटी बत्ती ना जलाए, कितनी जलाए, पूरी बत्ती जलाए, आंसर बताए, इसका आंसर सुनिएगा, ठीक है, 1 मोल मैंने NaOH डाला है, बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, अब बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप निकलेगा, लिविंग ग्रुप एक से ज्यादा है, एक ये लिविंग ग्रुप है, एक ये है, इसमें से निकालोगे किसको, ये तो आप समझ गए SN2 करनी, मगर निकालोगे किसको, तो किसको निकालोगे, बताओ भाई, इसमें से किसको निकालोगे, आई को, क्यों, आई इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, आई इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि आई बेटर लिविंग ग्रुप है इसलिए आई निकलेगा, रीजन,
रीजन क्या है? आई इज ए बेटर लिविंग ग्रुप इन कंपेयर टू, दोनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप हैं इन कंपेयर टू बी आर निगेटिव। दोनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, बी आर भी अच्छा माना जाता है, आई भी अच्छा माना जाता है, मगर अब कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। तो डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है, ये देखो, डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूं, मगर अब मैं दूसरी तरीके से लिखूंगा, डरना नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बना पाओगे, मैं पढ़ाऊंगा तब बनाना, मैं पढ़ाऊंगा तब बनाना, ठीक है? अभी मैं आपको करके देता हूं। ये बी आर लगा है और ये लगा है एस एच और ये मैंने डाला NaOH। अब बताओ कैसे होगा? तो इस क्वेश्चन को आप नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा। देखो, कभी कभी क्या है, मैं आपको फंसाने के लिए, ये टफ क्वेश्चन है, ऐसा नीट में नहीं आया, जेई में तो आते हैं, मगर नीट में भी आ सकता है, इसलिए जरा ध्यान देना गौर से। पूरे मॉलिक्यूल में मान लो एसिडिक कंडीशन, देखो एसिडिक हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप एक साथ आ जाए, तो क्या करोगे? गौर सुनना। यदि इफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इफ कंपाउंड also contains acidic या एक्टिव हाइड्रोजन, तब क्या होगा? फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन होगी। सबसे पहले हमारा रूल है एसिड बेस रिएक्शन होती है, फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन अकर्स। तो सबसे पहले आप एसिड बेस रिएक्शन कराओगे, देन SN2 रिएक्शन कराओगे, फिर SN2 रिएक्शन कराओगे। पहले एसिड बेस रिएक्शन कराओगे, फिर SN2 रिएक्शन कराओगे। और इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब ये कैसे होती है, गौर से सुनना सब लोग और समझना। देखो, ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, आल्सो इन जनरल स्ट्रॉन्ग बेस। ये कौन कौन होंगे? जैसे O पे निगेटिव, C पे निगेटिव, N पे निगेटिव। I निगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो ये कौन है, किनके साथ ये कंडीशन लगेगी? जो ऊपर वाले होंगे, O पे निगेटिव, C पे निगेटिव, N पे निगेटिव। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, मगर नीचे वालों के साथ ये नहीं लगेगा। क्यों? नीचे वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं मगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं। I निगेटिव, Br निगेटिव, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेस नहीं है, क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। तो जरा देखो, अब यार ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये ऐसे आ जाएगा। आपको लग रहा होगा आपने क्वेश्चन कर लिया, नहीं, अभी भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अलग बनेगा, देखना, डरना नहीं बस। ये देखो, अब आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं अटैक करने के लिए, यहां से OH निगेटिव और यहां पे सल्फर निगेटिव। भाई एसिड बेस रिएक्शन हो गई है ना, पहले क्या हुई? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के पास अब दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक ये न्यूक्लियोफाइल है और एक ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इजिली अटैक हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर वाला कर सकता है। क्यों? वो मॉलिक्यूल के अंदर वाला उसी के पास में है, तो वो पहले अटैक करता है, खट खट खट। तो हमेशा ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, और वो अटैक करेगा तो रिंग बन जाएगी। ये देखो, वो अटैक करेगा तो साइक्लिक रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई, इंक्लूडिंग सल्फर। ये देखो, इंक्लूडिंग सल्फर 5 मेंबर की रिंग बन गई। अब सल्फर पे नंबर 1 पड़ा है, तो बस 1 यहां से स्टार्ट कर दो, चाहे जिधर चले जाओ।
जो जिससे ऐड है उसको ऐड कर दो। वह देखो 2 नंबर पे क्या आया, मिथाइल, लगा दिया। 5 पे क्या आया, मिथाइल, लगा दिया। ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना है। बात समझ पाए? खतरनाक रिएक्शन है ना। इसको कहते हैं नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन इन एसन रिएक्शन। कि नेबर ग्रुप का मतलब उसके अड़ोसी पड़ोसी वाले ग्रुप भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहे हैं। उससे पहले क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल अपने मॉलिक्यूल पे अटैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे है, और वो उसके पीछे है तो सबसे पहले अटैक करेगा, वो सबसे पहले अटैक करेगा। तो इसने एसिड बेस रिएक्शन करके ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, और इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके रिंग बना दी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये जब भी आएगा तो टफेस्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, नीट में अभी तक मैंने नहीं देखे। इस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नीट में नहीं देखे, मगर आ भी सकते हैं। वो सिंपल रिएक्शन बना सकते हैं, जैसे मैंने ये सिंपल रिएक्शन बनाई है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इफ कंपाउंड आल्सो कंटेन एसिड एंड एक्टिव हाइड्रोजन, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, फिर SN2 होगी, और ये SN2 इंटरनल SN2 होती है। कैसी SN2 होगी? इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल SN2, इंटरनल SN2 अकर्स, इंटरनल SN2 होगी, और रिंग फॉर्मेशन हुआ। ये देखो ऐसे, ये देखिए ऐसे। कर लोगे आप लोग? कर लोगे? यस। तो आप लोगों को मैंने पूरा अल्काइल लाइट पढ़ा दिया है। E1 E2 मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं तुम लोग क्या बनाते हो। अच्छे से बनाना, डरना नहीं, है ना। आप बनाओ, मैं प्रोडक्ट बनाता हूं। बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? सब लोग आंसर बताइए, क्या आएगा जल्दी से। क्या मॉलिक्यूल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है? क्या मॉलिक्यूल के पास एक्टिव हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है? क्या मॉलिक्यूल के पास पहले से ही एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस। तो एसिड बेस रिएक्शन कराओ। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बना दो, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे भी नंबर पड़ा है। अब देखो 2 पे एक CH3, तो 1 2 3 4 5। 2 पे एक CH3 लगा दो, 5 पे एक CH3। आंसर, ये प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। प्रिंस मार खाओगे, इतने सालों से चिल्ला रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो यार मॉलिक्यूल के अंदर का न्यूक्लियोफाइल बेटा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अटैक करेगा, वो अटैक करेगा।
मॉलिक्यूल के अंदर का न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल है इन कंपेयर दिस। क्यों? वो उसके जस्ट पीछे है, आराम से अटैक कर जाएगा। और इसको अटैक करने में ये सारा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसीलिए ये साइक्लाइजेशन होता है। ऊपर से रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी ऐसे भी बढ़ रही है, रिंग फॉर्मेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब देखो E1 E2 रिएक्शन में पहले ही पढ़ा चुका था, आपको याद हो, सभी बच्चों को याद हो तो E1 E2 में पहले ही पढ़ा चुका हूं। जब मैंने एल्कीन पढ़ाया था वहीं पे E1 E2 पढ़ा दी थी। E1 E2 E1 CV याद है, E1 भी पढ़ा दी थी, E2 भी पढ़ा दी थी, E1 CV भी पढ़ा दी थी, यदि आप सबको याद हो तो अब इस चीज को थोड़ा सा याद रखना जहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो। तो मैं आपको कंपेयर पढ़ाता हूं, कंपैरिजन ऑफ SN2 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं, गौर से समझना। यहां पे वो आपको फंसा सकता है, कैसे फंसा सकता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए गौर से बस मेरी बातों को सुनते जाइएगा, ठीक है, रोना धोना नहीं। देखो C पे निगेटिव, O पे निगेटिव और N पे निगेटिव, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और साथ साथ में ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बात सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। यदि कहीं C पे निगेटिव है, O पे निगेटिव है, N पे निगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। कॉन्सेप्ट 1। अब कॉन्सेप्ट 2 पे आओ, गौर से देखो, बॉटम वाले लोग I पे निगेटिव, S पे निगेटिव, ये बॉटम वाले हैं, नीचे डाउन द सीरीज है, ये देखो, है ना, बॉटम वाले जो है ये PH2 पे निगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। ये वीकेस्ट बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते ही नहीं है। ये देखो, इतनी बात समझ पाए, पहले कॉन्सेप्ट समझते जाओ। यदि C पे निगेटिव है, O पे निगेटिव है, N पे निगेटिव है, तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। मगर I पे निगेटिव, Br पे निगेटिव, सल्फर पे निगेटिव, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। क्यों? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है ना, मगर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करती है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब गौर समझना, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 और SN2 दोनों को सपोर्ट करता है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN1 और E2 दोनों को सपोर्ट करता है। एलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब मान लो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है कहीं पर, ये देखो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड किसको सपोर्ट करता है? SN2 को भी करता है, E2 को भी करता है। अब मान लो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये देखो, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड SN2 को सपोर्ट नहीं करता है मगर E2 को करता है, SN2 को नहीं करता है, ओनली E2 को करता है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी SN2 की पॉसिबिलिटी है, E2 की भी पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी SN2 और E2 दोनों की पॉसिबिलिटी है, मगर टर्सरी में सिर्फ E2 की पॉसिबिलिटी है, नो SN2 रिएक्शन।
SN2 रिएक्शन नहीं होती। क्यों? फिर यहां SN1 होने लगती है, तब डोमिनेशन इसका है, इसका डोमिनेशन है। ये देखो, इसका डोमिनेशन होता है, और यहां पे डोमिनेशन इसका होता है प्राइमरी में, और यहां पे कुछ भी हो सकता है। अब चौथा पॉइंट, लो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कम है, वो फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, और हाई टेम्परेचर फेवर करता है E2 रिएक्शन को। और सॉल्वेंट दोनों में सेम चाहिए, सॉल्वेंट दोनों का सेम है, तो सॉल्वेंट से फेवर नहीं मिलेगा। डिफरेंस कहां आ सकता है, जरा देखो, एक एक करके डिफरेंस सुन लो, बस इन्हीं पॉइंटों से हमें पकड़ना है कि E2 कराना है SN2 कराना है। फिर से पकड़ो, कार्बन पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, नाइट्रोजन पे निगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आई निगेटिव, SH निगेटिव, PH2 निगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे मगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होंगे। प्राइमरी अल्काइल हाइड है तो SN2 कराओ, E2 मत कराओ। सेकेंडरी है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, और टर्सरी है तो E2 कराओ। प्राइमरी है तो SN2 कराओ, है ना। प्राइमरी है तो डोमिनेशन किसका है, SN2 कराइए। सेकेंडरी है तो कुछ भी हो सकता है, आप बाकी चीजें चेक करो। टर्सरी है तो E2 कराइए। बात समझ पा रहे हो? प्राइमरी है, SN2 को डोमिनेट करो, टर्सरी है तो E2 का डोमिनेशन करो। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं इसको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। अच्छा, एक और कर देता हूं, एक और नोट डाल के लिख देता हूं यहां पर, यहां पर बल्कि बेस, बल्कि बेस ऑलवेज फॉलो SN2 फॉलो E2 रिएक्शन, क्योंकि वो जुड़ नहीं सकता है, निकल सकता है। यदि कोई बल्कि बेस ले रहे हो तो वो हमेशा E2 को ही फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन को नीचे से आराम से पकड़ के खींच सकता है, मगर जाके कार्बन पे नहीं जुड़ सकता, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, अब आप समझ भी जाओगे, बहुत आराम से देखना। अभी अभी आप खुद समझोगे, कहोगे अरे हाँ सर हमें खुद पता है। आप टेंशन ना लो, आप टेंशन लो ही नहीं। जैसे ये देखो, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन है। ये देखो, अब बताओ क्या होनी चाहिए, अब बताओ। देखो ये हमारा क्या है, चेक करो, ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यार ये स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है। क्यों? O पे निगेटिव, तो यार ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो इससे तो कुछ होगा नहीं, इससे पता चलेगा ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है। अब प्राइमरी अल्काइल हाइड किसको फेवर करता है, SN2 को, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और डबल बॉन्ड वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों भाई? यहां से तो कुछ डिसाइड हो नहीं सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, यहां से डिसाइड हो गया ना, प्राइमरी है। और प्राइमरी किसको फेवर करता है, SN2 को, मैंने पढ़ाया। अच्छा, अब यही चीज मैंने ऐसे लिख दी, देखना। अब देखो, अब ये सेकेंडरी है, तो यार सेकेंडरी तो कुछ भी कर सकता है, तो मगर मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, ये देखना। डरना नहीं, आप खुद अपने आप कर लोगे, कहोगे अरे यार मैं खुद समझ गया, मैं खुद समझ गया कि कैसे करना है। क्यों? आप खुद समझ जाओगे अपने आप। बताओ। अब देखो, ये आई निगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है बट वीक बेस होता है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 होगी। क्यों?
बेस स्ट्रॉन्ग कहाँ है? E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ना, बेस स्ट्रॉन्ग कहाँ है? तो बस SN2 कराओगे। अब वही मॉलिक्यूल यहां पे है, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ बल्की भी है, तो अब क्या है? E2 कराओगे। ये देखो, बात समझ पा रहे हो? तो आपको सिचुएशन दिखेगी, मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सेकेंडरी अल्काइल हाइड था, दोनों हो सकती थी। तो तुमने देखा कि यार ये न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है नहीं, तो E2 की तो कंडीशन ही नहीं है भाई। I निगेटिव में तो E2 की कंडीशन ही नहीं है, क्यों? बेस स्ट्रांग है ही नहीं, तो वो तो वहां SN2 होनी ही होनी है। नीचे वाले में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मगर ये बल्की है, और बल्की है तो E2 को फेवर करेगा, बल्की है E2 को ज्यादा फेवर करेगा। ये देखो क्यों, इसमें कार्बन ज्यादा आ गया, 3 कार्बन, बल्की है, E2 को फेवर करेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब टेम्परेचर का भी रोल होता है, टेम्परेचर का भी रोल होता है। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, ये कई बुकों में भी गड़बड़ दी है। चलो अच्छा, पहले वाली बताता हूं। बताओ, अब देखो बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, अब देखो अब यहां पे हमें क्या कराना चाहिए? जैसे जैसे बल्कनेस बढ़ेगी वैसे वैसे वो SN2 की ओर जाएगा। अब देखो यहां पे कितनी बल्कनेस है, सेकेंडरी अल्काइल हाइड है मगर बल्की अल्काइल हाइड है, देखो सेकेंडरी अल्काइल हाइड है और इसके बगल में टर्सरी है, तो ये क्या करेगा? E2 को फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि यार यहां पे बल्कनेस बढ़ रही है, और बल्कनेस बढ़ रही है तो हाइड्रोजन लेके निकलना आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन किनारे होता है। अब इस कार्बन पे जुड़ना बहुत टफ है, मगर यहां का चुप्पे से हाइड्रोजन निकाल के भाग जाना आसान है किनारे से, तो वो अपना भाग जाता है। ये देखो E2 प्रोडक्ट मेजर आ रहा है, क्यों? सेकेंडरी है और अगल बगल बल्कनेस है, देखो बगल में टर्सरी है। अब बगल में टर्सरी है तो यार ये क्या जाएगा? E2 की ओर जाएगा। तो देखो गौर समझो, सेकेंडरी बॉर्डर लाइन है ना, टर्सरी है E2 कराओ, प्राइमरी है SN2 कराओ, सेकेंडरी है तो बिल्कुल नॉर्मल सेकेंडरी है तो SN2 की पॉसिबिलिटी है, मगर बल्कि सेकेंडरी है तो हमेशा E2 की है। बल्कि सेकेंडरी ऑलवेज E2 करेगा, ध्यान रखना, बल्कि सेकेंडरी है तो ऑलवेज E2 करेगा। बल्कि सेकेंडरी ऑलवेज E2 करेगा, क्यों? क्योंकि भाई SN1 वाला अटैक नहीं कर पाएगा, SN1 वाला अटैक नहीं कर पाएगा। तो जरा इन बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऐसा भी आपको फंसा सकता है वो, कि इस तरह से क्वेश्चन बना दे कि यार E1 है कि E2 बताओ। अब जैसे ये है, अब आप इसमें क्या कराओगे? देखो अब मैंने यार डाल दिया, अब बताओ, अब ये तो टर्सरी है, इसमें तो आंख बंद करना है और E2 लिख देना है, SN2 हो ही नहीं पाएगी, जबकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मगर ये टर्सरी है, और टर्सरी में क्या है? E2, हाइड्रोजन निकाल के भागना बहुत आसान है, हाइड्रोजन निकाल के भागना बहुत आसान है। ये देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया इस तरह से। हाँ है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना है। E2 के लिए टर्सरी है E2 कराओ, बल्कि बेस है E2 कराओ, बल्कि सेकेंडरी है E2 कराओ, प्राइमरी है SN2 कराओ,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है, SN2 कराओ, चाहे जैसी सिचुएशन हो। अब जैसे मान लो इसी वाले में हम ये डाल देते, सपोज करो, लो अब देखो इसमें मैंने ये डाल दिया NaI। अब यार E2 हो ही नहीं सकती ना, क्यों? बेस ही नहीं है, तो झक मार के SN2 करनी पड़ेगी। बेस ही कहां है? आई नेगेटिव कोई बेस होता ही नहीं है, तो अब बेस ही नहीं है तो E2 कैसे करोगे? अब वो SN2 होना है। तो सिचुएशन पकड़नी है, क्यों? अब यहां बेस ही कहां है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मगर बेस थोड़ी ना है स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग है मगर बेस क्या है ही नहीं, ये तो वीकेस्ट बेस होता है, ये एज ए बेस काम ही नहीं करता है। तो अब झक मार के हमें SN2 करानी है ना, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को मैनेज कर पाओगे। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूं, जैसे आप मुझे आंसर दे पाओ। ये देखो, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका काम है उस पर सही आंसर बनाना। ठीक है, सब लोग सही आंसर बनाएंगे और हमें बताएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए, अब आप बताओ किसमें क्या क्या प्रोडक्ट बने, किसमें SN2 होगी, किसमें SN1 होगी, बस ये बताना है। इसको A बोला है, इसको B बोला है। आप बताओ A वाले में कौन सी मैकेनिज्म होगी, B वाले में कौन सी मैकेनिज्म होगी, A वाले में कौन सी मैकेनिज्म होगी, B वाले में कौन सी मैकेनिज्म होगी, सब लोग लिखो, बताओ। अब देखो ये क्या है भाई, ये तो सेकेंडरी है और बल्कि है, सेकेंडरी है और बल्कि भी है, इतने सारे कार्बन जुड़े हैं, है ना। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मगर बेस है ही नहीं, ये नीचे वाले तो बेस ही नहीं होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, पुअरेस्ट बेस होते हैं। तो अब E2 होगी कैसे? E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वो तो है ही नहीं, तो अब झक मार के यहां SN2 करोगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना यार, सिर्फ SN2 की ही पॉसिबिलिटी है। अब यहां चेक करो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बल्कि है, तो बस अब E2 की कंडीशन आ गई। क्यों भाई? स्ट्रॉन्ग बेस भी है और ये बल्कि भी है, तो ये देखो E2 हो गई और ये SN2 हो गई, ये देखो है। ऐसे पकड़ना है आपको। एक और देता हूं, एक और देता हूं, इसको भी आप ही लोग करना, ठीक है? इसको भी सारे बच्चे आप ही लोग करोगे, हाँ। इसको कर लेगा तो बस मजा आ जाएगा। पूरी जान लगा करना, बहुत खतरनाक है। बताओ हमें SN2 यूज करनी चाहिए कि E2 यूज करनी चाहिए? बताओ, हम प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, आप बताओ मेजर प्रोडक्ट किसको बनाओगे? ये SN2 के लिए आया और ये E2 से आया, बताओ। हमें यहां E2 प्रीफर करनी चाहिए। देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मगर ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये तो दोनों के लिए राजी है। अब ये देखो, ये सेकेंडरी अल्काइल हाइड है विद रेजोनेंस विद बल्कि, साथ में यदि तुमने E2 कर दी तो यार ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो जाएगा,
तो E2 यदि मान लो एरोमेटिक ना हो रहा होता तब भी मैं E2 ही कराता। क्यों? बल्कि है, इतने सारे कार्बन है इसके पास, मगर ये तो एरोमेटिक हो रहा है, और एरोमेटिक हो रहा है तो हम E2 ही कराएंगे। क्यों? स्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है E2 से, हम E2 ही कराएंगे। यस, तो ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी पड़ेंगी और ध्यान रखनी होंगी। अब आप बताओ, बताइए, मैं दो क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, ए में कौन सी मैकेनिज्म यूज होगी, बी में कौन सी मैकेनिज्म यूज होगी? ए में कौन सी मैकेनिज्म यूज होगी, बी में कौन सी मैकेनिज्म यूज होगी, या दोनों में सेम मैकेनिज्म यूज होगी? बताओ, ए में कौन सी होगी? बताइए, ए में कौन सी मैकेनिज्म होगी? बताओ भाई, E2 होगी या SN2 होगी? अच्छा, यहां पे E2 और SN2 तो होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वीक है, ये SN1 होगी, है ना, और ये भी SN1 होगी। क्यों? क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। अब जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो SN2 नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो E2 नहीं है, तो अब SN1 ही होगी। बताओ भाई, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना, बेस है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है तो SN2 कट गई, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है E2 कट गई, अब बची क्या? SN1। बची क्या? SN1। तो इसमें दोनों में SN1 होगी। सॉल्वेंट भी सपोर्ट कर रहा है SN1 को, न्यूक्लियोफाइल भी सपोर्ट कर रहा है SN1 को, सॉल्वेंट भी सपोर्ट कर रहा है। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, फास्ट कौन होगी? फास्ट कौन होगी बताओ? रेट किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का? रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? ए ग्रेटर देन बी, बी ए लेस देन बी, सी ए बराबर बी, डी नन। अब देखो, मॉलिक्यूल सेम, अटैकिंग रेजेंट सेम, जब सब कुछ सेम है तो सिर्फ लीविंग ग्रुप अलग अलग है, तो लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। सब कुछ सेम है तो लीविंग ग्रुप अलग अलग है, तो लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो आई निगेटिव ब्रेटर लीविंग ग्रुप है इन कंपेयर टू Br निगेटिव, इसलिए फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा सेकंड से, फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा सेकंड से। ठीक है, हेलो एरीन, अब आप सब लोगों ने एलिफेटिक एल्काइलाइड कर लिया है, एलिफेटिक एल्काइलाइड की सारी रिएक्शन हो गई, SN1 पढ़ा दी, SN2 पढ़ा दी, SNI पढ़ा दी, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन वाली जो है वो वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, मगर शायद पूछ ले इसलिए एक दो क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, E1 पढ़ा दी, E2 पढ़ा दी, E1CB पढ़ा दी, ये सब पढ़ा दी, उनके बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल भी करा दिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते करा दिया। अब आ जाता है हेलो एरिन, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड। तो देखो, जब आप बेंजीन रिंग से हेलोजन लगा देते हो, ये देखो, तो उसको बोला जाता है हेलो एरिन, ये देखो, या हेलो बेंजीन, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेंजीन से आपने क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से आपने ब्रोमो लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन,
बेंजीन से आप लोगों ने फ्लोरो लगा दिया तो फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन से आपने आइडो लगा दिया तो आइडोबेंजीन, ये देखो, है ना। तो ये है क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ऐसे। अब यहां पर एक और चीज बता देता हूं, जैसे आपकी गलतियां ना हो। देखो, वैसे मैं ये पीछे पढ़ा चुका हूं। ये देखो, जब CH2 के पास एक फ्री वैलेंसी होती है तो इसको बोला जाता है बेंजल। जब दो फ्री वैलेंसी होती हैं तो इसको बोला जाता है ये देखो, बेंजल, बेंजाइल, बेंजाइल हो गया, बेंजल, ये देखो। और जब तीन फ्री वैलेंसी होती हैं तो बोला जाता है बेंजो, कॉमन नेम है। ये देखो, अब होता क्या है, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या बनाऊं। जैसे ये देखो, तो ये लिख देगा क्या, बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, सॉरी, बेंजाइल क्लोराइड। अब जब ये लिखा है ऐसे, तो वो लिख देगा बेंजल क्लोराइड। अब इससे ये नहीं पता चलता है कि हेलोजन है कितने, क्योंकि कॉमन नेम है। और कहीं पे ये लिखा है तो वो लिख देता है बेंजो क्लोराइड। तो अब इससे ये नहीं पता चलता है कि कितने हेलोजन लगाने हैं। इसलिए इनका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा याद रखना है। वो मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूं, ये पीछे मैं पढ़ा भी चुका हूं, मगर मैंने थोड़ी याददाश्त के लिए आपको पढ़ा दिया। बेंजाइल का मतलब एक फ्री वैलेंसी, बेंजल का मतलब दो फ्री वैलेंसी, बेंजो का मतलब थ्री फ्री वैलेंसी। बेंजाइल एक, बेंजल दो, बेंजो तीन फ्री वैलेंसी। अब हमें इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने हैं, तो इनके बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पीछे कर रखे, जो नहीं कर रखे मैं वो पहले पढ़ाता हूं, ठीक है। जो नहीं कर रखे वो पहले पढ़ाता हूं, वो इंपॉर्टेंट भी है खूब। उसमें से कौन से है, सेंड मेयर नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में। सेंड मेयर रिएक्शन पहले मैं वो पढ़ाता हूं जो आपने नहीं कर रखे हैं। सेंड मेयर रिएक्शन, अब गौर से समझो। सबसे पहले आपको बताता हूं कि होती क्या है सेंड मेयर रिएक्शन। देखो, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, और I है तो आयोडाइड, ऐसे। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब आपने यदि यहां पे क्लोराइड लगाया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड लगाया तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, आयोडाइड लगाया तो बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड, और फ्लोराइड लगाया तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड, ठीक है। हाँ, उसी को बेटा बेंजिलिडीन भी बोलते हैं, वो नॉमेनक्लेचर है। अब देखो, अब गौर से आप देखिएगा, जब इसकी रिएक्शन आप गौर से सुनना, जब इसकी रिएक्शन आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HX कराते हो तो क्या क्या बनता है, ये देखो, CuX/SH। तो ये बनता क्या है, ये बनता है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है, साथ में Cu+1 मतलब CuX बनता है। ये देखो, रिएक्शन देख लो आप सब लोग। अब इस रिएक्शन में कब कब क्या क्या ले सकते हो, तो गौर से सुनो, पॉइंटर याद रखना, मैं CHD लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसके CHD।
मतलब जब टफ क्वेश्चन बनेगा तब भी आएगा और इजी क्वेश्चन है तब भी आएगा। देखो सबसे पहली बात जरा समझना बच्चों, CuX और HCl, HX की जगह क्या क्या हो सकता है। X की जगह आप Cl ले सकते हो तो दोनों जगह पे Cl आ गया, आप Br ले सकते हो तो दोनों जगह पे Br आ गया, आप Cn ले सकते हो तो दोनों जगह पे Cn आ गया। बस आप सभी हैलोजन नहीं ले सकते हो, ध्यान रखना। सेंड मेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन 3 बनते हैं बस। सेंड मेयर रिएक्शन से सिर्फ 3 बनते हैं, सभी नहीं बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं देखो गौर सुनना। आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया ऐसे, ये देखो, अब आपने क्या यूज किया, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, आप उसको प्लस मान के चलो। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को आप हमेशा ये मानो प्लस, यहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या फ्री रेडिकल बनाता है या प्लस बनाता है। तो मान लो फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो प्लस है, और प्लस है तो भी प्लस है, तो ये प्लस है, बस इसमें माइनस जोड़ना होता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बहुत आसान है, ये प्लस है, इसमें आप प्लस मान के चलो, बस माइनस जोड़ना होता है। अब माइनस कौन है बताओ, माइनस कौन है, Cl, बस माइनस जोड़ दो। अब इसके बाई प्रोडक्ट पे भी फोकस रखना, बाई प्रोडक्ट आ रहा है नाइट्रोजन और CuCl, बाई प्रोडक्ट चेक कर लो। अब फिर आपने क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया। अब भाई देखो यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक ही है, सिमेट्री है। अब आपको बनाना है Br, तो CuBr ले लिया, ऑब्लिक HBr ले लिया, तो ये बन गया। इसमें निगेटिव कौन है बताओ भाई सब लोग, निगेटिव कौन है Br, तो Br लगा दिया। निगेटिव कौन है Br लगा दिया। अब यहां पे Cn है, तो Cn लग गया। ये देखो इस तरह से। अब जरा मेरी बात को गौर सुनिए, इन 3 रिएक्शन को सेंड मेयर रिएक्शन कहा जाता है। सेंड मेयर रिएक्शन, आप लोग परेशान ना हो, जब मैं खत्म करूंगा ना पूरा तो सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं। अब ये करना क्या है, बस कुछ नहीं देखना है, ये प्लस है, अब प्लस पे माइनस चिपका दो। माइनस कौन है Cl, ये प्लस है, प्लस पे माइनस चिपका दो Br, ये प्लस है, प्लस पे माइनस चिपका दो Cn। अब देखो ये प्लस है, प्लस पे माइनस चिपका दो, काम वही करना है। ये देखो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और ये मैंने डाला Ki, तो क्या हो, प्लस पे माइनस चिपका दोगे, आयोडाइड बन गया है। अब ये देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, सुनते जाइए। अब इस पे आप क्या डाल दो, ये HbF4, इसी को AgBF4 भी कहते हैं, कोई भी डाल दो। तो यहां पे निगेटिव कौन है F, तो F लग गया ऐसे। तो देखो आयोडाइड बनना है, फ्लोराइड बनना है, मगर ये रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन नहीं बोली जाती है। ये रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन नहीं बोली जाती है। सेंड मेयर की कैटेगरी में सिर्फ रिएक्शन आती है। क्यों, यदि यहां आई लेते हैं तो सफिशिएंट यील्ड नहीं आती है। जैसे भाई Br ले सकते हो, Cl ले सकते हो, तो I और F भी तो ले सकते हो।
आई और एफ लेने से सफिशिएंट यील्ड नहीं आती, इसलिए आई एफ नहीं लिया जाता है सेंड मेयर रिएक्शन में। आई एफ लेने का हम लोग तरीका ये निकालते हैं, बेंजीन आयोडाइड बनाने के लिए हम के डालते हैं और बेंजीन फ्लोराइड बनाने के लिए HbF4 डालते हैं। कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl इज नोन एज सेंड मेयर रेजेंट। सेंड मेयर रेजेंट क्या होता है? सेंड मेयर रेजेंट होता है, गौर सुनो, क्यूप्रस क्लोराहाइड मतलब क्लोराइड या ब्रोमाइड, क्यूप्रस हैलाइड इन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ HX, ये सेंड मेयर रेजेंट है। और ये सेंड मेयर रेजेंट में सिर्फ 3 काम करते हैं, बाकी में यील्ड नहीं आती है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, मगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनता है, कम मात्रा में बनता है, इफिशियंसी कम रहती है, इसलिए हम यूज नहीं करते। ये 3 होते हैं। बस करना क्या है, बस निगेटिव देखो रिप्लेस कर दो, निगेटिव देखो रिप्लेस कर दो, निगेटिव देखो रिप्लेस कर दो। तो वो पूछता क्या है, एक क्वेश्चन यही आता है कि सेंड मेयर रिएक्शन इनमें से कौन सी है। अब ये चारों लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी है, तो चारों नहीं होंगी। सेंड मेयर रिएक्शन सिर्फ Cl और Br की है, और है किसके साथ? क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl HBr, सबके साथ नहीं है। हाँ, सबके साथ। आयोडीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए Cl की जगह आयोडीन आए। ठीक है, इतनी बात समझ गए पहले? अच्छा, अब मैं वापस आता हूं, गौर सुनना। अब आप चेक करो, मैंने लिया क्या है? CuX, निकला क्या है? CuX। क्या हो रहा है यहां पर? पूछा जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट काम करता है, यूज कैसा है इसका? तो क्यूप्रस क्लोराइड और HX यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, एंड रिड्यूस्ड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, और ये क्या करता है? रिड्यूस डाइजोनियम सॉल्ट टू N2, ये डाइजोनियम सॉल्ट को N2 में कन्वर्ट करता है, डाइजोनियम सॉल्ट टू N2। ये देखो, तो जरा ध्यान रखना आप लोग, ये एक कैटलिस्ट का काम करता है और डाइजोनियम सॉल्ट को N2 गैस में रिलीज कराता है। ये देखो, इसीलिए जो लिया है वही वापस आया है, जो लिया है वही वापस आया है। सेंड मेयर रिएक्शन में जो लिया है वही वापस आया है, और नाइट्रोजन गैस निकलती, इसका बाई प्रोडक्ट भी पूछा जाता है। अब इसी जगह पे एक और रिएक्शन लिखूंगा, जैसे आप समझ पाओ, डिफरेंशिएट कर पाओ। गाटरमैन रिएक्शन, अब ये क्या होती है जरा समझो, इसके बारे में सारे बच्चे समझेंगे। इसका जो रेजेंट होता है, गौर से ध्यान रखना, इसका रेजेंट कॉपर ऑब्लिक HCl, कॉपर ऑब्लिक HBr और कॉपर ऑब्लिक HCl होता है। यहां क्यूप्रस क्लोराइड नहीं है, जरा ध्यान रखिएगा। डिफरेंस क्या है देखो, बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे डिफरेंस, तो गलती में उल्टा सीधा टिक कर देंगे। ये देखो, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट से ही रिएक्शन है। ये देखिए, काम वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बस नॉमेनक्लेचर में चेंज है। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है भाई। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, उसके ऊपर क्या है बच्चों? डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, उसके ऊपर क्या है? प्लस। अब प्लस है तो कौन चिपकेगा? माइनस। अब बताओ माइनस कौन है? माइनस कौन है? अब माइनस कौन है? Cl, तो बस Cl चिपकेगा।
माइनस कौन है, बी आर, तो बी आर चिपकेगा। माइनस कौन है, सी एन, तो सी एन चिपकेगा। ये देखो, अब ये रिएक्शन बोली जाती है सेंड मेयर रिएक्शन, सॉरी गाटरमैन रिएक्शन। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो ये पूछता है इनमें से कौन सी रिएक्शन गाटरमैन रिएक्शन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कॉपर पाउडर लिया गया है, कॉपर पाउडर लिया गया है, और इसमें क्यूप्रस क्लोराइड लिया गया है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी को ये भी लिखा जाता है, जैसे ये लिखा है ना, मान लो कोई ऐसा लिख दे तो भी वही बात है, यहां पर भी +1 बैलेंसी है, यहां पर भी +1 बैलेंसी है। ये देखो, तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। सेंड मेयर में क्या लोगे, क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl, Cl Cl, Br Br, Cn Cn, मगर कॉपर का सॉल्ट लोगे सेंड मेयर में। सेंड मेयर में कॉपर का सॉल्ट लगता है, और गाटरमैन में कॉपर का सॉल्ट नहीं लगता है। कॉपर ऑब्लिक HCl, कॉपर ऑब्लिक HBr, कॉपर ऑब्लिक HCN है, तो गाटरमैन है। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सेम है, बस निगेटिव देखते जाओ चिपकाते जाओ, निगेटिव देखते जाओ चिपकाते जाओ। और ये रिएक्शन ना तो सेंड मेयर है और ना गाटरमैन है। ये दोनों रिएक्शन ना तो सेंड मेयर है ना गाटरमैन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ छुट्टी कर दूंगा बेटा, परेशान ना हो। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन। मैं इसीलिए नहीं इतना मतलब परेशान हो रहा हूं या इतना हल्ला कर रहा हूं कि जैसे आप क्वेश्चन को कर पाए, नहीं तो पता चला आप क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ये सारे क्वेश्चन करो, बताओ आंसर क्या आएगा, इन सब के आंसर बताओ। अब देखो ये तो प्लस है, क्या आएगा, माइनस जोड़ दो। माइनस कौन है, Cl, ये तो प्लस है, माइनस जोड़ दो। माइनस कौन है, Br। डाइजोनियम सॉल्ट में कुछ करना ही नहीं होता है, ये देखो है, ये बताओ, ये तो प्लस है, माइनस जोड़ दो। F बहुत पुअर यील्ड होती है, ये तो प्लस है, माइनस जोड़ दो। ये सेंड मेयर नहीं बोली जाएगी, सेंड मेयर वही दो हैं, ध्यान रखना। बताओ, ये तो प्लस है, माइनस जोड़ दो। ये आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड है, ये वाला बेस्ट नहीं है, ये वाला बेस्ट नहीं है, इसी तरह ये वाला बेस्ट नहीं है, ये वाला बेस्ट, ये तो बेस्ट है ना, ये दोनों तो बेस्ट है। फ्लोराइड बनाने का कोई ये बेस्ट मेथड नहीं है, आयोडाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड नहीं है, ये बेस्ट मेथड है। इसी तरह ये देखो, फ्लोराइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है, वो वाला नहीं है, उसमें ईल्ड कम आती है, और करना वही है, क्या, प्लस है माइनस जोड़ दो, प्लस है माइनस जोड़ दो। इस रिएक्शन को ये कहा जाता है, प्लस है माइनस जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, बस प्लस है माइनस जोड़ दो, प्लस है माइनस जोड़ दो। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, गौर से देखिए। सेलेक्ट सेंड मेयर reaction in given example। A,
ये देखो, बताओ इसमें से सेंडमेयर रिएक्शन कौन सी है? हाँ टाइम हो गया है, आंसर तो दो पहले यार। तो अब देखो यहां पे अब एक जैसी लिखी है सब, तो ये देखो कॉपर है तो ये तो गाटरमैन हो गई, ये सेंडमेयर है, क्योंकि सेंडमेयर में क्या लेते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं। ये गाटरमैन है, ये तो ना गाटरमैन है सेंडमेयर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, तो इन चीजों को याद रखिएगा। कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, कल एरोमेटिक कंपाउंड मतलब एरोमेटिक हैलाइड बनाने के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो जाएंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी हो जाएंगे। क्यों, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ रखे हैं, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है। जो नहीं पढ़ा है, नया है, वो मैंने सबसे पहले पढ़ाया है। अब इसके बाद जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सब जानते हो, पहले पढ़ा रखे हैं, बस मैं लिख दूंगा और समझा दूंगा, क्वेश्चन पूछ लूंगा। हाँ सेंडमेयर रिएक्शन ब्लैक साइड कहां गई, रुक जाओ। ये है सेंडमेयर, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में वो करके आओगे, और शाम को सभी बच्चे 4 बजे मिलेंगे। सॉल्यूशन में क्या आज कराऊंगा, वेपर प्रेशर कराऊंगा, राउल्ट्स लॉ कराऊंगा, 1 और 2 दोनों राउल्ट्स लॉ के केस कराऊंगा, मतलब सारा राउल्ट्स लॉ करा दूंगा, वेपर प्रेशर करा दूंगा, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कूद जाऊंगा, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी आधा करा दूंगा। ठीक है, तो शाम को मिलेंगे 4 बजे, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अच्छा हाँ, इसको जाके सभी बच्चे, मैंने एक शॉर्ट डाला है यूट्यूब पर, देख लेना, इसी के बारे में डाला है, और वो सीट कहां मिलेंगी वो भी बता दिया है। उसमें स्कैनर लगा है टेलीग्राम चैनल का, तो उससे आप पहुंच भी जाओगे, है ना, उसमें स्कैनर लगा टेलीग्राम चैनल का, तो स्कैन करके पहुंच भी जाओगे। सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्या बेटा, क्या पूछना चाहते हो, क्या बताना है सर? CBSE, अच्छा कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट का तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब कल पूछ लेना, कल बता देंगे कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट का तीसरा नंबर। हाँ बाय।